अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज आपको ढेर सारी चीज़ें मेरे लाउंज में नज़र आ रही हैं। ये सामान बिखरा हुआ है, ये भी बताती हूँ कि ये सामान क्यों बिखरा हुआ है और ये क्या चीज़ें हैं। इससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बच्चों के बैग्स खोले, अपने कपड़े निकाले हैं, सारा कुछ समेट लिया है, रख लिया है, अलमारियों में सेट कर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक काम ये किया है कि जो कपड़े मेरे बच्चों के साइज़ के नहीं हैं, या जो कपड़े वो नहीं पहन रहे, या जो कपड़े लग रहा है एक्स्ट्रा हैं, वो मैंने ना एक साइड पे निकाले हैं। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जैसे ही आपने शॉपिंग स्टार्ट करनी है सर्दियों की, उससे पहले आपने वो कपड़े डोनेशन दे देने हैं, या ऐसी जगह पे दे दें जहाँ पे आपको लगता है कि कोई मदरसा है या कुछ ऐसी आपके शहर में बनी हुई हैं प्लेसेस जहाँ पे आप डोनेट कर सकें कपड़े। सर्दी से पहले पहले सबको दे दें। और वैसे भी हैप्पी दिसंबर टू ऑल। दिसंबर स्टार्ट हो गया और आज वाकई सर्दी ने बताया है कि मैं आ गई हूँ। मैं सख्त वाली सर्दी आज मुझे महसूस हुई है। तो इसलिए आप ना जल्दी से अपने वो कपड़े जो आपने डोनेट करने हैं दे दें, किसी के काम आएंगे और आपको दुआएं मिलेंगी। उसके बाद शॉपिंग की तरफ जाएं जी। मैंने जैसे कपड़े दे दिए हैं तो अब मुझे पता है कि अब मेरे बच्चों के पास, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे हर साल बड़े हो रहे होते हैं, साइज़ चेंज होते हैं, अपने भी साइज़ देखें, कभी हम लोग पतले हो रहे होते हैं, कभी हम मोटे हो रहे होते हैं, कभी बच्चे लंबे हाइटेड माशाल्लाह मेरे हो गए हैं। तो वो कपड़े मैंने दे दिए। मुझे बच्चों के, ज़ाहिर सी बात है, अपने और बच्चों के नई चीज़ें लानी थी। तो आज ये जो सारा आपको सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं बच्चों की कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, कुछ अपनी लेकर आई हूँ। साथ साथ वीडियो में आप लोग ये भी देखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सी ज़रूरी बातें बताऊँगी कि जो आप जब शॉपिंग करते हैं ना, या चीज़ें सर्दियों की ऐड ऑन करते हैं, नई लेकर आते हैं, तो आपने क्या चीज़ें प्रेफरेंस पे लेकर आनी है, जो सबसे पहले आपने लाजमी लेनी है। हम क्या करते हैं, हम कपड़े ले लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो सर्दियों में वाकई हमें बहुत ज़रूरत होती है, वो हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और सर्दी लग जाती है, अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम लोग खुद बीमार हो जाती हैं। हमें अक्सर पता लगता है जी, फ़लाँ को, मेरी फ्रेंड को, या मुझे खुद से मेरे पट्टे खिंच जाते हैं, मुझे बहुत जल्दी मस्कुलर पेन होती है। इवन कि आई वॉज इन 31, आई वॉज आई थिंक सो 31 या 32। तो मुझे सबसे पहला जो मस्कुलर अटैक हुआ था तब हुआ था। वो भी सिर्फ इसी लापरवाही की वजह से कि मैं बहुत कम कपड़े पहनती थी। मुझे लगता था कि पतले पतले कपड़े, जैसे लीलन पहन ली तो गुजारा हो जाएगा, सर्दी अच्छी सी गुजर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आज मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ऐसी बातें बताऊंगी, जब आप शॉपिंग करने निकलते हैं ना, तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को प्रेफरेंस पे पहले ख़रीदना है। कपड़े देखें बनते रहेंगे, सीज़न अभी है, 3 माह है हमारे पास, हम कपड़े बनाते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हमने पहली फुर्सत में लेनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके बहुत से कमेंट भी मुझे आए हुए हैं कि आप बताएं आप ही कि सर्दियों के कपड़ों में कौन से कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हम सर्दियों में वार्म भी रहें और हम स्टाइल भी कैरी कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विंटर की कौन सी ऐसी 25 टिप्स हैं जो कि आप अगर अपना लेती हैं ना, तो अब विंटर बड़ा मज़े का, कूजी भी होगा, वार्म भी होगा, और आप स्टाइल भी कैरी कर सकेंगे, आप स्टाइलिश भी नज़र आएंगे। पहली टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हम में से मोस्टली लेडीज़ जो है ना भूल जाती हैं, छोड़ देती हैं, इग्नोर कर देती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये कि आज जब मैं आपको बताऊंगी ना, तो आप फिर खुद रिलेट कर सकेंगी कि वाकई आप ये वाली जो टिप है ना, इसको छोड़ देती हैं। ये टिप है जी, ये फर्स्ट टिप है, और ये है जी लेयरिंग की। विंटर में मल्टीपल लेयर्स पहने। हमें क्या लगता है कि जी एक शलवार सूट पहना है वार्म तो हम गर्म रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर्दी शिद्दत से पड़ती है। 2 मंथ्स की होती है, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। विंटर में आपने मल्टीपल लेयर्स पहननी है, जिससे कि आप बॉडी को आपको वार्म अप रहें और कंफर्ट भी मिलता रहे। देखिए, सुकून, जब तक हम वार्म नहीं होंगे, हम कोजी कोजी नहीं फील करेंगे, हम लोग तब तक आराम में नहीं होंगे, सुकून में नहीं होंगे। और जब आप लेयरिंग नहीं ना करते, कपड़ों के अंदर से कोई वार्म चीज़ें नहीं पहनते, तो सच में आप बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और मोस्टली लोगों को निमोनिया जो है ना, वो विंटर्स में होता है। तो विंटर में आपने कोशिश करनी है अपनी बॉडी को वार्म रखें, निमोनिया से बचें, बीमारियों से बचें, तकलीफ से बचें। अपने आप को ना आप एक्टिव भी रखें, स्मार्ट भी रखें, स्टाइलिश भी रखें। और इनर जो है ना, स्पेशली थर्मल वेयर जो है ना, वो लाजमी ख़रीदें। चाहे एक ख़रीद लें, 2 ख़रीद लें, लेकिन
इनर बॉडी जो है ना, बॉडी सूट जो है वार्म, जैसे कि बच्चों के लिए आप राउंड नेक खरीद लें, हाई नेक खरीद लें, लेगिंग्स खरीदें, वार्म चीज़ें ज़रूर बच्चों को अंदर से पहनाएं। छोटी छोटी वेस्ट लें, वार्म वेस्ट भी मिल जाती हैं बच्चों के लिए ना, और बड़े भी सेम इसी तरह से थर्मल वेयर लाजमी ख़रीदें और लाजमी पहने ना। जैसे अब सर्दी का स्टार्ट हो गया ना, रियली आहिस्ता आहिस्ता आपका वो जो एक सूट होगा ना, शलवार सूट है या बच्चों का आप पैंट शर्ट पहनाते हैं, तो वो उनके लिए इनफ नहीं होगा। इसलिए आपने वार्म सूट, बॉडी सूट लाजमी लेने हैं और लेयरिंग ज़रूर करनी है। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। अगर आप इसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप नहीं करना। अच्छा, हम सब की एक आदत है कि जब तक हम किसी दूसरे को ज़्यादा वार्म कपड़े पहने हुए ना देखें, तो हमें लगता है अभी सर्दी नहीं आई। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं खुद पर्सनली ना, जब तक मुझे सर्दी महसूस नहीं ना होती थी, मैं कहती थी अभी ठंड नहीं आई। मैं बच्चों के बारे में भूल जाती थी कि बच्चों की बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव है। हम जब तक दूसरों को नहीं देखते ना वार्म कपड़े हुए पहने हुए या वूल पहने हुए या मोटी जैकेट्स पहने हुए, तो हमें लगता है अभी ठंड नहीं आई। उस दौरान क्या होता है, हम बीमार हो चुके होते हैं। तो ये लापरवाही नहीं करनी। सेकेंड टिप जो है वो आपने यही अपनानी है कि वार्म फैब्रिक्स आपने पहनना है। उसमें आपकी वूल आ जाती है, फ्लीस आ जाती है, स्वेट शर्ट्स आ जाती हैं। बच्चों में स्वेट शर्ट्स तो अब बहुत इजीली आपको हर ब्रांड से मिल जाएंगी, हर जगह से मिल जाएंगी। स्वेट शर्ट बहुत वार्म होती है, ऊपर से आप जैकेट्स पहनाएं, पफर पहनाएं। वार्म कपड़े बच्चों को लाजमी विंटर में पहनाएं। वूल, फ्लीस और इसके साथ साथ स्वेट शर्ट विंटर में सबसे बेस्ट होते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो ये टेक्सचर में बहुत सॉफ्ट होते हैं, बच्चों को पहने हुए चुभेंगे नहीं। और अगर बच्चों को फिर भी होता है इशू, या अगर ज़्यादा कपड़े मोटे नहीं वो पहन सकते, तो बच्चों को ना अंदर से ज़रूर बॉडी सूट पहनाएं। वेस्ट बच्चों को वार्म ले लें, ताकि बच्चों को जिनको एलर्जी का इशू होता है, बच्चे मोस्टली वूल नहीं पहन सकते, तो उनको अंदर से आप वार्म रखें। जितना आपकी बॉडी, इनर बॉडी वार्म रहेगी ना, तो यकीन करें आपको सर्दी नहीं महसूस होगी। बिल्कुल, आप बिलीव मी कि आप अगर थर्मल बॉडी सूट पहन लेते हैं ना, और इसके साथ साथ ऊपर से आपने वार्म कपड़े, स्वेट शर्ट्स पहने हो, तो बिल्कुल आप सर्दी में जैसे मर्जी बाहर निकले, आपको बिल्कुल ठंड महसूस नहीं होगी। मेरी शॉपिंग आप वीडियो में देख रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद आती है ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है मेरी शॉपिंग में। कुछ मेरी बेटी ने एसेसरीज़ ली हैं जो विंटर में कैरी करना चाहती है, और कुछ वार्म कपड़े, कुछ परफ्यूम्स, इस तरह की चीज़ें ली हैं। अच्छा, अक्सर लोग सोचते हैं कि विंटर में ना परफ्यूम की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं मस्ट हमेशा कहती हूँ आपको कि डिओड्रेंट हो जाए, मिस्ट हो जाए, बॉडी स्प्रे हो गया, परफ्यूम्स हो गए, ज़रूर बाय किया करें। थर्ड टिप है कोट और जैकेट्स। अक्सर औकात हम लोग बहुत लाइट से ना कपड़े पहनते हैं और ऊपर से हल्के फुल्के स्वेटर पहन लेते हैं, या हल्की फुल्की को जैकेट्स पहन ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो ये 2 मंथ्स की सर्दी है ना, 1 दिसंबर और 1 जनवरी, 2 मंथ्स हैं जो कि ठंड वाले हैं, शदीद सर्दी वाले हैं। आपने कोट्स और जैकेट, चाहे आप एक कोट ले लें, एक जैकेट ले लें, लेकिन ज़रूर बाय करें अगर आपके पास है तो इट्स वेरी गुड। वाटरप्रूफ हो, इंसुलेटेड कोट्स हो। इंसुलेटेड कोट्स होते हैं जो अंदर से वार्म हो। अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैकेट्स को, कोट्स को अंदर की तरफ से ना एक फ्लीस सी लगी होती है, वार्म सी ना, उससे ये होता है कि बहुत आप वार्म फील करते हैं और बॉडी बहुत वार्म रहती है, और ये विंटर में बेस्ट होते हैं मेरे ख्याल से। कि अगर आपके पास इंसुलेटेड इस तरह से कोट्स या जैकेट्स है ना, 2 भी है ना, तो इट्स टू मच आपके लिए। विंटर में ये बहुत ज़रूरी हैं, और आपके विंटर बड़ा मज़े का कूजी सा गुजर जाएगा। इसलिए आपने ना कोशिश करें कि अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं, बाय करने जा रहे हैं, तो स्टाइल भी चेक कर लेना कि जो एक स्टाइलिश भी कोट हो, जैकेट हो। 2 जैकेट्स आपके लिए पूरे सीज़न में बहुत होती है। मैं खुद क्या करती हूँ, मेरे 2-3 चीज़ें मैंने हर सीज़न में ना बाय की होती हैं, परचेज़ कर लेती हूँ, तो अगले नेक्स्ट सीज़न में फिर मैं 2-3 ऐड करती हूँ, तो देखिए मेरे पास 6-7 हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीज़न में और ले ली, तो इस तरह से मेरे पास वैरायटी ऑफ कलर भी आ जाता है, और मेरे पास चेंज करने के लिए पूरे हफ्ते में ना 1 आध जैकेट होती है। और वैसे भी आपको पता है सर्दियों में इतना आना जाना, मिलना मिलाना कम हो जाता है, क्योंकि सर्दी इतनी होती है, हर कोई अपने घर में आराम से, सुकून से जो है वो रज़ाई में, बिस्तर में, फ्लीस में घुसा होता है, और सारे दिन के कामों से थका होता है। दिल करता है सूप पी लें और थोड़ा सा कूजी सा माहौल और घर में रहें। बहुत कम बाहर निकलना, आना जाना होता है, लेकिन ये कि जो आपने बाहर आना जाना हो ना, 1-2 चीज़ें आपने अच्छी रखी हों, ताकि अगर आपको बाहर भी जाना है ना, तो आप इजीली पहनो और अपना स्टाइल भी कैरी कर सको। स्टाइल भी जो है ना, वो विंटर में ये नहीं होता कि विंटर में आप सिर्फ रज़ाई में घुसे रहो और आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, या आपने स्टाइलिश नहीं नज़र आना। नज़र आए स्टाइलिश, खूबसूरत और स्टाइलिश लगने के लिए ना अच्छे अच्छे कोट्स, जैकेट्स, इस
इसके साथ साथ एसेसरीज़ भी हो जाएं तो क्या ही बात है। चौथी टिप मैं आपको बताऊंगी एसेसरीज़ की। एसेसरीज़ में हमारे पास आ जाते हैं जी स्कार्फ, खूबसूरत से ग्लव्स और वार्म कैप्स जो है ना, ये सीरियसली अगर आप विंटर में पहनते हैं ना, स्टाइल भी अगर आपका साथ में हो जाएगा और गर्मी के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप वार्म भी रहें ना। अगर देखिए हमें लगता है कि जी हम अगर ग्लव्स पहन लेंगे तो सारा हमारा हाथ छुप जाएंगे, स्टाइल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आपने करना क्या, मैं आपको एक टिप देती हूँ, ये जो मैं अक्सर खुद भी करती हूँ। जो बहुत सर्दी होती है ना, मैं ग्लव अगर पहनते हैं ना, मैंने ग्लव्स पहन लिए ठीक है, तो मेरे पास अगर रिंग्स है ना, तो मैं ग्लव्स के ऊपर ना मैं लेती हूँ इस तरह के ग्लव्स के कलर जो लाइट कलर में होते हैं ना, तो उसके ऊपर मैं रिंग पहनती हूँ। रियली इट्स लुक वेरी एलिगेंट, स्टाइलिश, और आप वार्म भी रहते हो। और साथ में अगर आपके पास स्ट्रॉलर्स हों, हैट्स हों और कैप्स हों, स्कार्फ्स हों, और वार्म से अगर आपने कपड़े कैरी किए हुए ना, रियली यू लुक वेरी स्टाइलिश। एक्सेसरी से होता है कि आपका स्टाइल ज़्यादा आप एनहांस कर लेते हो ना अपने स्टाइल को। देखिए सर्दियों में बहुत कपड़े इस तरह से होते हैं कि हम कवर हो जाते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं, कोट्स पहन लेते हैं, स्टॉलर्स होते हैं, स्कार्फ पहन लिए, और बहुत हम लोग कवर हो जाते हैं ना, तो हमारी एसेसरीज़ जो है ना वो इतनी हमें समझ नहीं आ रही, तो इसके साथ एसेसरीज़ को कैसे कैरी करें। तो मैंने तो छोटे छोटे पेंडेंट्स भी रखे होते हैं जो मैं कोट जैकेट की बंद करके जिप ऊपर से पहन लेती हूँ। पांचवी टिप है फुटवेयर की। फुटवेयर में हम लोग सोचते हैं कि जी सर्दी आई है ना, अक्सर लोगों का ये होता है ज़हन के सर्दी आई जी जॉगर पहने और बस जी हमारे फुटवेयर हो गए। बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखें इतने स्टाइलिश पंप्स आ गए हैं, मतलब ब्लॉक हील में इतनी प्यारे प्यारे पंप्स आ गए हैं, शूज़ आ गए हैं, आप लोग इतना स्टाइल कैरी कर सकते हैं। अगर आपने विंटर में 2 से 3 जूते लिए ना, और आप विंटर में इस तरह के कलर लेना जो आप हर एक के साथ पहन सकें। लाइक मेरी होती है कोशिश, मैं बेज कलर लाजमी लेती हूँ, इस तरह के कलर लेती हूँ, ब्लैक में लाजमी ले लेती हूँ। कलर वो लें जो आप मोस्टली हर कपड़े के साथ कैरी कर सकें। 2 से 3 जोड़े आपके विंटर में बहुत होते हैं। एक तो आप स्टाइलिश लगोगे, देखें जॉगर होते हैं वॉक के लिए, वैसे आप रूटीन में घर में अगर आपने पहने बन शूज़ पहने, लेकिन आपने बाहर भी तो जाना है ना, तो अपना स्टाइल भी कैरी करना है आपने। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के शूज़ पहने जो आप पहने भी कंफर्टेबल हो और उसके साथ साथ बंद भी हो और ठंड भी रुक जाए। वैसे मोस्टली लोग ना बंद शूज़ नहीं पहन सकते। अच्छा पहले मैं नहीं पहन सकती थी, लेकिन अब जब से बहुत मुझे सर्दी लगती है तो मैं अब बंद शूज़ पहनती हूँ। और साथ में सॉक्स पहन लें तो क्या ही प्यारी प्यारी आपकी ना लुक आएगी। सॉक्स मैं क्या करती हूँ, मैं स्किन में पहन लेती हूँ, ब्लैक में पहन लेती हूँ। आपको पता है आजकल बड़ी प्यारे प्यारे स्टाइलिश से सॉक्स के ऊपर भी इतना खूबसूरत से, कईयों के ऊपर बीड्स लगे हुए मिल जाते हैं, बटरफ्लाइज बनी होती है, इतना प्यारी प्यारी सॉक्स मार्केट में अवेलेबल है ना। तो ये थोड़ी सी आपने अपने लिए एफर्ट करनी है कि आप अच्छे भी लगो और विंटर को भी जो है ना उस बीट कर सको। अच्छा अब आप पूछेंगे कि जब हम कपड़े लेने निकले या शूज़ लेने निकले तो हम कौन से कलर को प्रेफर करें। कलर शूज़ के तो मैंने आपको बताया कि ब्लैक बहुत इन रहता है विंटर में, बेज कलर बहुत इन रहता है। ऐसे कलर लें जो हर एक के साथ आप पहन सकें ना। और इसके साथ साथ कपड़ों में ना आपने छठी टिप ये है कि कपड़ों में आपने कोशिश करनी है कि विंटर में डार्क कलर्स लें। उससे ये होता है कि आप एक तो स्टाइलिश लगते हो, और विंटर में ना डार्क कलर जो है ना वो बहुत कूजी और वार्म सा इफेक्ट देते हैं। जिस तरह समर आता है ना तो हम लोग लाइट कलर्स पहनते हैं, इसी तरह सेम जब विंटर आता है तो डार्क कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। तो डार्क कलर्स की तरफ जाएं। कलर भी आपको मैंने बता दिया। और टेक्सचर में आपने क्या करना है, वार्म कपड़ा लें। हमेशा कोशिश करें कि करंडी, खदर, लीलन, इस तरह के कपड़े लें कि जो आपको पहने हुए वार्म लगे। आप ऊपर से अगर कोट जैकेट पहने या आप कोई लॉन्ग कोट पहन लें तो बस ये आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। विंटर के कपड़ों की ना केयर और मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। ये 7वीं टिप है। आपने क्या कोशिश करनी है कि जब भी आप कपड़े धोते हैं तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं और ड्राई हो जाएं, क्योंकि अगर कपड़े विंटर में ड्राई नहीं ना हो तो उनमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती। केयर और मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। लॉन्ड्री आप खुद अच्छे तरीके से खुद देखें और ख़ुद सुपरवाइज़ किया करें। इसके साथ साथ बजट फ्रेंडली भी रहें। ये टिप है जी आपकी 8वीं है। आपने क्या करना है जी, जब आप विंटर में कपड़े लेने निकले ना, कोशिश करें कि अगर सेल है तो उसमें आप लें, क्योंकि सेल की वजह से ना विंटर क्लोथिंग को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ख़रीदना पॉसिबल हो चुका है। तो सेल को अवेल किया करें और अच्छे से ना बजट फ्रेंडली अपना ना शॉपिंग किया करें। 9th टिप है सस्टेनेबल फैशन की। हम क्या करते हैं जब हम ख़रीदारी करने जाते हैं ना, तो हम जो भी चीज़ नज़र आई, अच्छी लगी, प्यारी लगी, ख़रीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ऐसी चीज़ ख़रीदें जो कुछ साल तो चले, कुछ अच्छा तो चले। हम लोग क्या करते हैं, बस जो पसंद आया ले लिया। सस्टेनेबल फैशन की चीज़ लिया करें जो काफ़ी अरसा चल सके, और आपके अगर पैसे लगे
हो तो आप पैसों को पूरा कर सकें। तो कोशिश क्या करें सस्टेनेबल फैशन की चीज़ें लिया करें। लास्ट टिप है जी स्टाइलिंग टिप। विंटर क्लोथिंग को स्टाइलिशली पहने, इससे ये होगा कि आप एक एलिगेंट लुक भी रखेंगे, वार्म भी रहेंगे और स्टाइलिश भी नज़र आएंगे। अब विंटर में हमने स्टाइलिश कैसे नज़र आना है, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना अपने व्लॉग्स में बताए हुए हैं कि आप लोग किस तरह से कपड़ा कैरी करें। आपने अगर कपड़े पहनने हैं तो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर देख के पहने हैं, कलर आपने डार्क चूज़ करने हैं क्योंकि विंटर है। इसके साथ साथ आप बंद शूज़ अगर पहनते हैं, अगर ब्लॉक हील पहनते हैं तो इट्स लुक वेरी एलिगेंट। साथ में कोट और जैकेट कैरी करें, स्कार्फ एक ले लें और अच्छा सा एक्सेसराइज करें अपने आप को। यकीन करें यू विल लुक वेरी स्टाइलिश इन विंटर। मुझे तो खैर विंटर बहुत पसंद है, होपफुली मेरी सारी कम्युनिटी को विंटर भी बहुत पसंद होगा। और इसके साथ साथ जिस जिसको विंटर पसंद है तो जल्दी से अपनी शॉपिंग, अगर शॉपिंग कर चुके हैं तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं की तो जल्दी से कंप्लीट कर लें और इन टिप्स को फॉलो करें क्योंकि जो टिप्स मैंने आपको दिए ना रियली इनको फॉलो करने के बाद विंटर में आप स्टाइलिश भी नज़र आएंगे और वार्म भी रहेंगे। मैंने तो अपनी विंटर की सारी शॉपिंग कर ली है, तैयारी भी कर ली है, और जिस जिसने कर ली है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो जो रह गया है जल्दी से उठ जाएँ और अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें क्योंकि आपने विंटर में ना बीमार होने से बचना है, और बीमार होने से वही बच सकता है जो वार्म कपड़े पहनता है और अपने आप को वार्म रखता है। इन सारी टिप्स के साथ एक टिप ज़रूर याद रखिएगा कि अपना हेल्दी ईटिंग ज़रूर रखें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।